प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीरदास के विरह का अंग की शेष दोहों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सुखी है और यहाँ के जो लोग हैं वह खाते हैं और आनंद से सोते हैं। इस संसार में एकमात्र दुखी तो दास कबीर है, जो जागता रहता है और रोता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, भावार्थ इसका यह होगा कि जो व्यक्ति सत्य का ज्ञान कर लेता है उसे इस बात का कह सकते हैं कि ज्ञान हो जाता है कि यह संसार नश्वर है, वास्तविक सत्य वह परमात्मा है और उसी का हम अंश हैं, उसी में हमें विलीन होना है। तो इस प्रकार से कबीरदास खुद के रोने को और खुद के जागने को तो सार्थक मानते हैं, और जो लोग इस सांसारिक माया मोह के बंधन में पड़कर वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं वह अज्ञानी है और उनका वो जागना, वो सोना, वो सुखमय जीवन भी व्यर्थ है। वास्तव में सुखी वही व्यक्ति है जो इस सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को सही दिशा की ओर लगाता है। हाँसी खेलो हरि मिले, कौन सहे शरशान, काम क्रोध तृष्णा तजे, तो ही मिले भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हंसी मजाक के खेल में ही हरि अर्थात परमात्मा मिल जाए तो कौन व्यथा की शान पर चढ़ना चाहेगा, अर्थात कष्ट को भोगना चाहेगा। काम क्रोध तृष्णा आदि मनोविकारों का त्याग करने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार से कबीरदास इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम बाह्याडंबर करें या कोई योग का या कष्ट का साधना का ऐसा मार्ग चुने जो अत्यंत कष्ट हो। ईश्वर तो सहज ही प्राप्त किए जा सकते हैं जब मनुष्य का हृदय सात्विक हो, निश्चल हो, जिसमें मानव मात्र के प्रति प्रेम हो, कोई छल कपट दिखावा न हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी सहजता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। पूत पियरा पिता को गोहनी लागो धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गेयों बुलाई। पिता के पीछे उसका पुत्र दौड़कर उसके साथ हो लिया और उस पिता ने क्या किया कि अपने प्रिय पुत्र को लोभ रूपी मिठाई हाथ में दे दी, और उस लोभ रूपी मिठाई के चक्कर में वह पुत्र ऐसा रम गया कि वह अपने पिता का हाथ छोड़ गया या उसका साथ उसने छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मनुष्य है या जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है, परंतु इन सांसारिक माया मोह के बंधनों में वह उस परम पिता परमात्मा को भूल जाती है और माया मोह में रत हो जाती है। इस माया मोह के बंधन के कारण उसका साथ उस परमात्मा से छूट जाता है जो कि वास्तविक सत्य है। पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गवाए रोई, सोई बूटी पाऊ नहीं, जाते जीवन होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इन सांसारिक माया मोह के बंधनों के कारण, भ्रम के कारण मैं पर्वत पर्वत अर्थात स्थान स्थान पर घूमता फिरता रहा, रो रो कर मैंने अपने नेत्र भी गवा दिए, लेकिन जिससे जीवन जीवन हो जाए, जीवन की व्यर्थता सार्थकता में बदल जाए, ऐसी संजीवनी बूटी मैंने कहीं भी प्राप्त
नहीं की। तो देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास के विरह के अंक के जितने भी दोहे हैं उनका मूल भाव मूलतः एक ही ठहरता है कि कहने का तात्पर्य क्या है, इस जीवन की सार्थकता सत्य के शोध में है, सत्य का साक्षात्कार करने में है। कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य भी यही है कि हम इस संसार जो कि नश्वर है उसको तो हम सत्य मान बैठते हैं, और वास्तव में जो सत्य है उसका तो हम ज्ञान ही नहीं कर पाते कि वास्तविक सत्य जो है, हम हमारा ध्यान उस सत्य में लगाएं। अगर हम उस सत्य, उस परमात्मा को हम जान ले तो हमारी यह जो जीवन है, जो कि हम अभी तक व्यर्थ व्यतीत कर रही हैं, इस नश्वर संसार में व्यतीत कर रही हैं, तो अगर हम उस सत्य को जान ले, इस माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, इस सांसारिक जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे में अहम का भाव था, अर्थात मैं का भाव था, तब हरि अर्थात वो परमात्मा मेरे पास नहीं था, और जब उस परमात्मा का मुझे साक्षात्कार हो गया है तो मेरे भीतर से वो मैं या अहम तत्व नष्ट हो गया है। और उस परमात्मा का साक्षात्कार मुझे किस प्रकार से हुआ, जब मेरे भीतर ज्ञान रूपी दीपक का उदय हुआ, तो उस ज्ञान रूपी दीपक के उदय होने से जो मेरे मन में या मेरे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार था, जो माया मोह क्रोध बैर आदि के जो मनोविकार थे, वह सब उस दीपक से नष्ट हो गए। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीपक है, दीपक के जगने से, उसके प्रकाश से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब मुझे उस परम तत्व का ज्ञान हुआ, उस सत्य का मुझे ज्ञान हुआ, जब तो मुझे उस ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि वह ईश्वर और कहीं नहीं है, वो मेरे भीतर ही है, मेरे मन में ही विराजमान है। और इस सत्य का ज्ञान होते ही मुझे उस ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। मेरे मन में जितने भी भ्रम थे, माया मोह के बंधन थे, संसारिक बंधन थे, संसारिक माया मोह में मैं जकड़ा हुआ था, मैं उन सब बंधनों से मुक्त हो गया। देवल माही देहुरी तिलजे है विस्तार, माहे पाती माही जल माही पूजन हार। कबीरदास जी कहते हैं देवल अर्थात शरीर, शरीर रूपी इस मंदिर में ही एक देहरी है, यानी कि मंदिर के अंदर ही मंदिर है, और वह कितना है, तिल के समान ही उसका विस्तार है। और उसी मंदिर में पत्र या पत्ते रखे हुए हैं, वहीं अर्पण करने के लिए जल है, वहीं पर फूल पड़े हैं, और उसी में ही पूजने वाला है। कहने का तात्पर्य कि वह ईश्वर घटवासी है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उस ईश्वर का वास है। आवश्यकता है तो ज्ञान रूपी चक्षुओं की, जिसके माध्यम से हम उस ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। ईश्वर के लिए हमें जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता एकमात्र है कि हम हमारी अंतरात्मा में झांकें। अगर हम हमारे मन को शुद्ध पवित्र सात्विक बना लें तो वह ईश्वर है, वह हमारे भीतर ही है, और इस सत्य का हमें ज्ञान हो जाएगा। जा कारण मैं ढूंढती सन्मुख मिलिया आई, धन मेली पीव उजला लाग न सकूं पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहनी नायिका अर्थात जो आत्मा है, परमात्मा से बिछड़ी हुई है, वह अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि जिस कारण से मैं उस प्रिय को ढूंढ रही थी, वह तो मेरे सम्मुख ही था, मेरे सामने ही था, परंतु मैं उसे पहचान नहीं पाई। परंतु अब वह प्रिय मुझे मिल गया है, लेकिन मैं उसके पैरों को छूऊं तो कैसे छूऊं,
क्योंकि वह जो मेरा प्रियतम है वह तो उजला है, पवित्र है, और मैं कहाँ पर मैली। कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मा अपने अज्ञानता के कारण उस परमात्मा से विमुख हो गई, अलग हो गई। तो यह अलग होने का भाव ही क्या है, खुद के मैले होने का भाव है कि मैं सांसारिक माया मोह के बंधनों में बंध कर अपने आप को मैंने मैला कर लिया। जबकि वह मेरा प्रियतम है, वह तो अत्यंत पवित्र है, उजला है, और वह मेरा जो प्रिय है वह तो मेरे सम्मुख ही था। मैं अपनी अज्ञानता के कारण कभी उस प्रिय को पहचान ही नहीं पाई। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विरह के अंग के अंतर्गत कबीर दास के दोहों का अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर हमने सुमरन के अंग और विरह के अंग, इन दो अंगों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।